सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस बुक के माध्यम से हम पद्य खंड का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पाठ कबीर दास जी के रचित पदों का संकलन से अवतरित किया गया है। आज हम कबीर दास जी के पहले पद का अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ के माध्यम से दिया गया है। इसमें कबीर दास जी ने देखा कि बहुत काफ़ी मनुष्य इधर उधर भटक रहे हैं, ईश्वर की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ईश्वर को किस तरीके से पाया है, ईश्वर कहाँ रहता है, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। कबीर ने कहा है कि मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो ये तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी ने ये बताया कि ईश्वर तो हर श्वास श्वास में है। इनके बाद और इनके पहले तमाम संत आए, भक्तगण आए, और उन्होंने भी साबित किया कि ईश्वर सर्वत्र है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। जैसे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रमाण दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात सीता और राम मैं पूरा संसार को देख रहा हूँ। उन्होंने अनुभव किया और बताया। फिर प्रहलाद ने भी बताया, हम में तुम में खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापै राम, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है। इसके बाद रहीमदास जी ने भी लिखा हुआ है कि कस्तूरी मृग कुंडल वशे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसो घट घट राम है, दुनिया देखत नाय। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे संत जन हैं जिन्होंने ईश्वर के सर्वत्र होने का प्रमाण दिया, विचार दिया। आइए हम देखते हैं कबीर दास जी क्या कह रहे हैं। तो कबीर दास जी ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी ने कहा, ऐ मनुष्यों, तुम ईश्वर को इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, वह तो सर्वत्र है, तुम्हारे पास में ही है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, वह ईश्वर जो है न ही देवालयों में रहता है और न ही मस्जिदों में रहता है। ठीक है, अर्थात न मंदिर में रहता है, ना ही मस्जिद में रहता है, ना काबे कैलाश में। ईश्वर ना ही काबे में बसते हैं और ना ही कैलाश में। ठीक है, ना तो कौने क्रियाकर्म में। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को किसी विशेष क्रिया अथवा विशेष कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं योग वैराग में, और नहीं ही किसी विशेष नियम युक्ति अथवा योग अथवा घर को छोड़ करके जा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। खोजी होए तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं अगर खोजने वाला हो, अर्थात सच्चा स्नेही हो, सच्चे मन से ईश्वर को चाहने वाला हो, तो पल भर की तलाश में सबसे कम से कम समय में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र पल भर में ही। पल का अर्थ होता है ये पलक जो झपक रही है, जितना समय लगता है पलक को झपकने में, इतने ही समय में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात कबीर दास जी ने कही हुई है। और उन्होंने मनुष्यों को देखा, कई लाख सांसों को, कई हजार सांसों को, कई लाखों करोड़ों सांसों को मनुष्य जो है माँ का और
कैलाश जाने में खर्च कर देता है, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर ने कहा मात्र पल भर में, पलक झपकने मात्र की देर है और आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे कबीर ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर ने बताया कि वह ईश्वर तो हमारे हर सांस सांस में रमा हुआ है, हमें अपने सांस में ही ढूंढना है। जितना समय हमें सांस लेने में लगता है उतने ही समय में हम ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्रमाण दिया, जितना पलक गिरने में और उठने में समय लगता है उतने ही समय में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए कितना सहज है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए कितना कठिन है ना। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कह रहे हैं कि हे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधु सुनो, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, हे सज्जन व्यक्ति सुनो, इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म क्रिया योग जप तप और मंदिर मस्जिद काबे कैलाश आप ढूंढते हो, वहाँ सब भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिलता है वहाँ? कुछ नहीं, बल्कि सच्चे मन से अगर हम ईश्वर को ढूंढें तो हम एक सांस काफ़ी है उसके लिए, बहुत अधिक है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने हम मनुष्यों को बाह्य कर्म धर्म में जो दिखावापन है उससे दूर रहने की प्रेरणा दी हुई है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें यह समझाने का भरपूर प्रयास किया है कि हम धर्म के अंतर्गत जो दिखावा है उससे बचें। हम दिखावा ना करें, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें, उसे पुकारें और हम निश्चित है बहुत कम समय में उसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम प्रयास में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई लगन होनी चाहिए, सच्ची इच्छा होनी चाहिए। यही बात कबीरदास जी ने कहा हुआ है। तो बच्चों, इस पद में कबीरदास जी ने क्रिया कर्म तमाम ऐसे शब्द आए हुए हैं जिसके माध्यम से सुंदर अनुप्रास अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है और बाह्य आडंबर दिखावा से बचाने का भरपूर प्रयास किया हुआ है। और इसमें गेय पद की रचना की, मतलब गाने योग्य पद की इन्होंने रचना किया हुआ है। और इनकी भाषा आप जानते हैं कि सद्धुक्कड़ी है, और कुछ लोग इनकी भाषा को गंवारू कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उन्हीं भाषा का प्रयोग किए हैं जिसको मनुष्य बहुत आसानी से समझ सके और उसके भाव को ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से आज हमने कबीरदास जी के इस पद का अध्ययन किया और जाना कि हमें दिखावा नहीं करना है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो हमें सच्ची लगन होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे अथवा उसकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी हम जितना भी क्रियाकर्म करते हैं वो सब दिखावा है। ठीक है, तो आज हम इतना अध्ययन किया। छात्रों, आप जो है स्वयं प्रयास करेंगे व्याख्या करने के लिए, और बार बार अभ्यास करने से हर काम असंभव संभव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।